नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी 21 जून से लेकर के 2 अगस्त तक आप लोगों को स्लो डाउन फील होगा। यानी आपके बहुत सारे काम मंदी में यानी स्लो पेस पे, धीमी गति पे चल रहे होंगे। अब इस महीने 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक ये वो समय रहेगा जब आपके बहुत सारे काम जो पीछे नहीं बने होंगे जुलाई के महीने में, वो बनते हुए नज़र आएंगे और साथ में कोई ना कोई बड़ा काम आपका ज़रूर बनेगा। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल अब पंचम भाव में आए हैं, यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आए हैं, जो कि बहुत शुभ पोजीशन माना जाता है गोचर में, जिसके वजह से अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ना कि केवल सिर्फ एक बड़ा काम बनेगा, बल्कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है उसको आप इम्पोर्टेंटली शेड्यूल कर सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। इसमें ज़रा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंगल ये 12 अगस्त के बाद से यानी 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। अब आर्द्रा नक्षत्र जो है, इसके रूलिंग प्लैनेट इसका जो है वो है राहु, यानी इसके जो देव हैं आर्द्रा नक्षत्र के, वो रुद्र के रूप हैं। अब आंधी तूफान, अस्थिरता जैसी स्थिति भी कुछ हद तक आपको फील होगी। इसलिए इस बीच में, यानी खास करके 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में कोई वाद विवाद में ना पड़ें, किसी तरह का रिस्की काम ना करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 12 अगस्त तक मैं कोई बड़ा काम होते देख रहा हूं, बल्कि 30 अगस्त 31 अगस्त तक ही कोई ना कोई बड़ा काम, गुड अचीवमेंट, सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर। कमांड और कंट्रोल लोग आपका मानेंगे, एक अथॉरिटी मानेंगे, आपकी बात को वजन देंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप कोई रिस्क 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में ना लें। उसकी एक और ज़रा सी वजह है कि अगर आपकी डायरेक्ट डीलिंग अपने बॉसेस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, किसी भी मैनेजमेंट से, किसी भी बोर्ड से, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो फॉर एग्जांपल, तो उनसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग अगर बॉसेस से है तो सूर्य, यानी जो इन चीज़ों के कारक हैं सूर्य, वो 17 अगस्त तक छठे भाव में स्थित हैं, गोचर कर रहे हैं छठे भाव से। अब छठा भाव जो है ये विपत्ति स्थान है, जिसके वजह से कोई ना कोई परेशानी इन डिपार्टमेंट से, इन चीज़ों से, इन विषयों पे आपको आ सकता है। अब जो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट टेंडर कर रहे हैं, यानी जिनको डायरेक्टली सरकार से काम पड़ता है और कुंभ लग्न वाले हैं, उनके लिए मैं विशेष करके बोलूँगा कि आप लोग खास करके कोशिश कीजिए कि 17 अगस्त के बाद ही कोई इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम करें। बाकी लोगों के लिए जो कुंभ लग्न वाले हैं, एक्वेरियस असेंडेंट हैं, उनके लिए 12 अगस्त तक बिल्कुल सेफ़ है, 13 अगस्त के बाद भी सेफ़ है, 31 अगस्त तक अच्छा भी है, लेकिन अपनी ओर से रिस्क नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए, जो शुक्र है यानी योग कारक ग्रह हैं, आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव, 4th हाउस एंड 9th हाउस के स्वामी। ये पूरे महीना ही 1 अगस्त से लेकर के शुक्र 2 सितंबर तक अष्टम भाव में होने की वजह से जो कुंभ लग्न की लेडीज़ हैं उनको, या लड़कियां हैं, उनको खास करके सावधानी बरतनी चाहिए। लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करें, और अपने व्हीकल से रिलेटेड भी सभी कुंभ लग्न वालों के लिए एप्लीकेबल है। अपने व्हीकल्स से संबंधित भी, यानी गाड़ी की ड्राइविंग में आप रोड रेज ना करें, किसी तरह का रिस्क ना लें, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह कराएं, एयर प्रेशर चेक करें, लॉन्ग ट्रिप जाने के पहले आप गाड़ी की सर्विस करवा लें। इस तरह की चीज़ें, एक्सीडेंट जैसी चीज़ से बचने के लिए आपको करनी चाहिए। मंगल की भी चतुर्दृष्टि अष्टम स्थान पे, शुक्र जो ऑटोमोबाइल रूल करता है उस पे पड़ रहा है, और अष्टम स्थान मार्ग स्थान होता है, जिसके वजह से ज़रा सा केयर लेने की, यानी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब जहाँ कुंभ लग्न की बात हो रही है, वहाँ एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शनि वक्री अवस्था में आ चुके हैं, यानी 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक शनि रेट्रो रहेंगे, जिसका अर्थ ये होता है कि चीज़ों को रीप्लान करेंगे। अब इस बीच में, इन पूरे महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 11 दिसंबर तक, कोई चीज़, जो भी चीज़ें आप प्लान करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से, उसी समय पे बैठेंगी।
कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी प्लानिंग में नहीं है। वक्री स्थिति में जो रिजल्ट्स आते हैं वो इर्रेटिक आते हैं, यानी अनियमित आते हैं। बट क्योंकि शनि की पोजीशन अभी दूसरे भाव में है, तो ये इनकम के लिए तो अच्छा है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऐसी अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक मैं जनरली बोलता हूँ कि बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत केयरफुली लें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ में चीज़ें भी आपके बदलाव होगा। कुछ ना कुछ रीरूटिंग, रीप्लानिंग आपके लाइफ में इन 4-5 महीनों में होने वाला है, 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक। अब अगस्त के महीने की अगर खास करके प्रोफेशन की बात करें, चाहे आप डॉक्टर हैं या आप एडवोकेट हैं, तो यानी आप सेल्फ प्रोफेशनल हैं या जॉब में हैं या व्यापार बिजनेस में हैं, तो खास करके जैसा मैंने बताया, मंगल की पोजीशन ओवरऑल मंथ यहाँ पंचम भाव में केंद्र के स्वामी होकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। जिस तरह से 21 जून से 2 अगस्त तक जो स्लोनेस आपको फील हुआ है, धीमी गति यानी हैपनिंग फील नहीं हुआ है, वो अब बदल करके हैपनिंग भी फील होगा और फ्रूटफुली, कंक्लूसिवली यानी अच्छे नतीजों तक पहुंचते हुए चीज़ें इस मंथ में डेवलप होगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। प्रोफेशनल फ्रंट पे जॉब चेंज लंबे टाइम के लिए मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, और अगर करते भी हैं तो जिस तरह से फाइनेंशियल के बारे में मैंने बोला है कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक केयरफुल रहिए, बल्कि फाइनेंशियल के लिए स्पेसिफिकली मैं एक बड़ी बात बोलूँगा कि अगले 8 महीने में बहुत सचेत रह करके फाइनेंशियल डिसीजंस लें। यानी किसी तरह का रिस्क ना लें, बड़े फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़ में चेंज ना करें, बड़े डिसीजंस ना लें। बृहस्पति जो फाइनेंस के कारक हैं वो 2 जून से यानी जून के महीना से आपके छठे भाव में जो कर्ज का भाव है, विपत्ति का भाव है, इसमें आ चुके हैं। तो अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और उसके बाद फिर फरवरी से लेकर जून 2027, 5 महीने उस तरफ यानी अगले साल, यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति उन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेप्स ना लें, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी और 11वें यानी आय भाव और धन भाव, तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैटर्स, चाहे वो लिक्विडिटी की बात हो, चाहे वो फिक्स्ड वेल्थ की बात हो, दोनों ही केस में आपके लिए बृहस्पति डायरेक्ट कारक हैं, और सारे ग्रहों में भी बृहस्पति का ही रोल है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, जिसके वजह से ये बात खास करके इम्पॉर्टेंट हो जाती है कुंभ लग्न वालों के लिए, विशेष करके सभी राशियों में, कि आप लोग अगले 8 महीना अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक और फरवरी टू जून 2027, नेक्स्ट ईयर 5 मंथ्स, इस बीच में फाइनेंशियल डिसीजंस अपने बहुत केयरफुली लें। और जॉब चेंजेस, जहाँ प्रोफेशन की बात हो रही थी, तो जॉब चेंजेस रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज जॉब इंसान करता है फाइनेंशियल गेन के लिए, और फाइनेंशियल गेन में जब रिस्क हो तो जॉब चेंजेस रिकमेंडेड नहीं है। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, या अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें आप एक्सपेंशन यानी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी अभी रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कर्म स्थान पे पड़ रही है। यहाँ पे बिजनेस के लिए बृहस्पति कुछ हद तक पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करते हैं, यानी कर्ज लेकर के भी बिजनेस करवाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे अच्छी मानी गई है, लेकिन लिमिटेड वे में लोन लें, कैलकुलेटेड, और रीवैल्यूएट करके सारी चीज़ों को, बजटिंग बहुत केयरफुली करें। इस महीना बजटिंग भी आपकी ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध जो बजटिंग के कारक हैं, ये भी छठे भाव में है। बुध रूल्स मैथमेटिक्स, स्पीच, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी मूविंग चीज़ें जो हैं इसके कारक बुध हैं, जिसके वजह से मैं इस बात को विशेष करके बोल रहा हूँ कि बजटिंग भी इस मंथ में आपकी कहीं ना कहीं एरर, चेक एंड रीचेक वाला फॉर्मूला इस मंथ में आपको 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बजटिंग के मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में दोबारा तिबारा करना पड़ेगा। और ओवरऑल फाइनेंशियल मैटर्स में बृहस्पति भी आपके छठे भाव में 8 महीने हैं, जिसके वजह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो बिजनेस एक्सपेंशन ना करें, बिजनेस
स्टार्टअप कर सकते हैं, बट देन लोन लेकर के भी करना पड़े आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10th हाउस पे है। बट कीप इट लिमिटेड, बहुत ओवर जा कर के चीज़ों को ना कीजिएगा। फाइनेंशियल में हाई एक्सपेंसेस, खास करके 17 अगस्त तक देखिए स्पाउस के प्रति भी कोई एक्सपेंसेस हो सकता है। और वीनस कंफर्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, लग्जरी है, गाड़ी है, इन चीज़ों से रिलेटेड, एसी है, घर का फर्नीचर है, सुख सुविधा के जो सामान हैं, उनके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हो सकता है। साथ में अब आते हैं हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के ऊपर साथ में देखिए यहाँ पे, क्योंकि अष्टम स्थान है और शुक्र वहाँ पर हैं, तो जिन लोगों के लिए पूरा महीना ही शुक्र यहाँ पर हैं, यानी 1 अगस्त से 2 सितंबर तक अष्टम स्थान, जिसको मारक स्थान बोला गया है, जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर जैसे रिलेटेड कोई भी प्री डायबिटिक भी हैं, तो वो केयरफुल रहें। डायबिटीज़ में खास करके लिवर से रिलेटेड जिन लोगों को पहले से परेशानी है, या जो अल्कोहल लेते हैं रेगुलर वे में, उनको भी चेकअप की ज़रूरत है। यानी कभी भी कोई सिम्टम आए तो उसको इग्नोर ना करें। बृहस्पति लिवर का कारक है, जिसके वजह से जॉन्डिस जैसी चीज़ें, लिवर इन्लार्जमेंट, लिवर इन्फेक्शन, लिवर से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट आपको सिम्टम आता है तो उस मेडिकल एडवाइस को टाइमली सीख करें, उसको अवॉइड ना करें। बृहस्पति अगले 8 महीने आपके 6ठे भाव में है। तो और ख़ास करके अगर जन्म कुंडली में आपके यहाँ पे 6ठे भाव में, खास करके 6ठे भाव में अगर केतु जैसे ग्रह हैं या शनि मंगल जैसे ग्रह हैं, ये सारे क्रूर ग्रह हैं, तो फिर यहाँ पे डबल केयरफुल रहने वाली बात हो जाती है। अगर आपके जन्म कुंडली में 6ठे भाव में ये ग्रह हैं, और ट्रिपल केयरफुल रहे, यानी तिगुना ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत इसलिए तब पड़ती है जब आपके 6ठे भाव में जन्म कुंडली में भी कोई क्रूर ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, केतु है, और उसकी दशा भी चल रही हो या अंतर्दशा भी चल रही है, दशा में, अंतर्दशा में। तो इस तरह से बारीकी से चीज़ों को देखा जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है गोचर का। स्टॉक मार्केट में जहां दोनों फाइनेंस के स्वामी 8 महीने के लिए 6ठे भाव में हैं, तो बहुत बड़ा गेन की संभावना स्टॉक मार्केट में अगले 8 महीनों में मैं नहीं देख रहा हूं। गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बड़े लंबे अवसर के लिए जो आप म्यूचुअल फंड या कोई इंट्राडे ट्रेडिंग को डायरेक्टली अवॉइड करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे स्टॉक मार्केट में भी जाएं। मैरिज के लिए देखिए खास करके, क्योंकि केतु का गोचर है 5 दिसंबर 2026 तक। अब केतु का गोचर यानी आपके स्पाउस को किसी न किसी तरह से एक ट्रेजेडी से गुजरना होगा, कोई ना कोई एक पीड़ा उनको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो हो सकता है 18 मई पिछले साल से लेकर अभी तक आ चुकी हो और अभी तक नहीं हुआ है। तो केतु का गोचर क्योंकि सबक देता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता है, उनका पर्पस, मकसद जो है केतु का, वो भौतिक सुख यानी मटेरियल गेन, कंफर्ट, इन चीज़ों के लिए नहीं होता है। तो केतु का पर्पस यहाँ अलग होता है। केतु का जो जिन चीज़ों के कारक हैं, जिसके वजह से स्पाउस को कोई तकलीफ़ कहीं ना कहीं से 5 दिसंबर 2026 तक होने की संभावना है। वहीं पे मैरिटल लाइफ में 17 अगस्त तक कुछ डिस्प्यूट्स भी दिख रहे हैं। उसके वजह यह है कि सप्तम भाव के स्वामी यानी हाउस ऑफ मैरिज के जो स्वामी हैं सूर्य, वो 17 अगस्त तक 6ठे भाव में हैं। अब 6ठे भाव यहाँ किसी ऐसे मैरिड कपल हैं जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, तो उनको कोर्ट के डेट्स जो हैं वो 17 अगस्त के बाद का लेना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। क्योंकि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना भी है और अगर वो चल भी रहा है, तो वो 17 अगस्त तक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सप्तमेश जो है सूर्य, वो 17 अगस्त तक सूर्य 6ठे भाव में है। तो मैरिटल लाइफ में 17 अगस्त तक संभल करके रहें। 17 अगस्त के बाद से लेकर 17 सितंबर तक यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेशन आपको अपने पति या पत्नी के तरफ से देखने को मिलेगा, जब सूर्य का गोचर आपके सप्तम स्थान से होगा। अब रेमेडी में खास करके 2 चीज़ों का मैं विशेष करके देखता हूँ। पहली जो है रेमेडी, वो बृहस्पति से संबंधित है, क्योंकि 8 महीने के लिए बृहस्पति वहाँ पर हैं। कायदे से कुंभ लग्न वालों को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों धन और आय स्थान के स्वामी यानी फाइनेंस अगर आपको ज़िंदगी में चाहिए तो नॉनवेज आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम थर्सडेज यानी बृहस्पतिवार को आप नॉनवेज ना खाएं। हो सके तो ऑफिस जाने के पहले मंदिर होते हुए जाएं। दूसरी रेमेडी जो है वो केतु का गोचर
7th हाउस से, अब जो लोग मैरिड नहीं हैं बोलेंगे कि हमारी तो शादी नहीं हुई है जिसकी वजह से मुझे करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे 7th हाउस जो है वो आपकी पूरी दुनिया है, पब्लिक इमेज है, और ये दशम स्थान से दशम स्थान है, 10th फ्रॉम 10th हाउस भावत भावम के हिसाब से, यानी आपके प्रोफेशन काम धंधे में भी सक्सेस के लिए रिलेट होता है। तो केतु का सबसे अच्छा रेमेडी जो है वो आप स्ट्रीट डॉग्स को हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर कोई इंजर्ड है तो उसको वेट या फिर डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, वेट ले जा सकते हैं, या फिर आप उनको खाना दे सकते हैं। यहाँ पेट डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट मतलब जो पालतू कुत्ते अगर आपने रखे हैं तो उनके लिए अगर आप करेंगे तो उसमें स्वार्थ होता है जिसके वजह से आपको डिज़ायर्ड फल नहीं मिलेगा। सो स्ट्रेट डॉग्स के प्रति यहाँ पे हेल्प या सेवा भावना रखनी पड़ती है अगर केतु को प्लीज़ करना है तो। ये था वीडियो कुंभ लग्न का यानी एक्वेरियस असेंडेंट का। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा मैसेज पे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।